ईश्वर का नाम सुखों की खान है। और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है। पता चलता है कि हीरे जवाहरात फलां जगह से मिलते हैं, फलां जगह से सोना चांदी मिलता है, फलां जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहरात से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप गुरुमंत्र कलमा लें। उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें। और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरुमंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरुमंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरुमंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं, मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं, उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सुरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है, वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं,
अंदर की खुशियों को, उनकी अंदर की खुशियां दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपने इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती, ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो, उसे किस चीज का भय चिंता होती है? वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमन के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम, लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए। सेवा और सुमरन की चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती। क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है, और वो है काल महाकाल।
उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से सारा सिस्टम बनाया है इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं, अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं, सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए। सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परमपिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया रहम दीनता नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और ये भी सच है, चंदन की पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है। तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के
अपनी नियति साफ करके अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएं। पाखंडवाद ढोंग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। ये बहुत ही इंसान को दिन बुरे होते हैं। बताओ, हम यहां पढ़ते थे, शायद भगवान ने सतगुरु ने काम लेना था, हमारे साथ जाट थे। जट जाट एक ही होते हैं क्योंकि हम भी राजपूत पीछे से, तो जाट थे, राजपूत थे, सिख थे, बिश्नोई थे, कसाई थे, मुस्लिम थे, सभी धर्मों के बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे राजस्थान के वहां। और वहां बड़ा चक्कर चला। एक दिन बच्चे कहने लगे यार इस दिन टूर्नामेंट नहीं रखवाना चाहिए। क्यों? कहते यार ये तो मंगल है। तो इधर साथी बैठे थे, वो कहने लगे मंगल में तो काम मंगल होता है। इधर वाला कहता नहीं नहीं, हमारे गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे सांगल। कहते इस दिन करोगे तो सांकल लग जाए। तो दूसरा को पूछा जो सांकल कह रहा था, हमने कहा तू बता दे दिन कौन सा अच्छा है। कहता हमारे कहते बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाला गुस्से हो गया, कहता हमारे बुध को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। इसी तरह 7 दिन का क्रियाकर्म हो गया। हमने कहा फिर तो काम करते नहीं, चद्दर लेके सो जाते हैं, दिन तो सारे बुरे हो गए। तो बहन भाइयों, ये पाखंड में मत पड़ा करो। आंख फरकती है, फड़कती है। किसी की बाई आंख, खास करके शायद भाइयों की, अगर बाई फड़क जाए तो चारपाई पकड़ लेते हैं कई। तो मेरी बाई आंख फड़क रही है, ऊपर से टेलीविजन वाले और इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आंख फड़क रही है। बहनों की शायद दाई आंख फड़क जाए। अरे आंखें फड़केंगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये जाम हो गई, खुली की खुली रहेगी और बंद की बंद, तो क्या होगा? फड़कती रहने में ही फायदा भाई। खून का सर्कल चलता है, हमारी बॉडी का हर मसल कहीं ना कहीं फड़कता रहता है। हम गारंटी देते हैं आपको। बड़े मसल का पता नहीं चलता, और ये बिल्कुल नाजुक मांस होता है, इसलिए इसका पता चल जाता है। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। पर आप इन चक्करों में कभी भी ना पड़ा करो। हम आपको सच बताते हैं, ये फजूल की चीजें हैं, पाखंडवाद है। क्योंकि धर्मों में लिखा हुआ है कि भगवान ने ना तो तारीख बनाई, ना दिन का नाम रखा, उसने दिन और रात बनाए हैं। आज अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम 100% अच्छा होगा। आज बुरे कर्म करोगे तो आने वाले दिन आपके लिए बुरे जरूर होंगे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां ते होए। अगर बबूल का पेड़ बोलोगे सुइयां आएंगी, सूड़े आएंगी, आम नहीं लगते। तो कर्म अच्छे करने चाहिए। दिन और रात अच्छे ईश्वर ने बनाए हैं, फायदे के लिए बनाए हैं, कोई नुकसान के लिए नहीं। और वो सृष्टि को कंट्रोल करने वाला है, वो कभी गलत कुछ करता ही नहीं। लेकिन लोग उसको गलतियां निकालते रहते हैं। एक बार 2 अमली थे, वो बेरी का पेड़ था, उसके नीचे लेटे हुए थे। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सामने कद्दू लौकी की पेठे की बेल लगी हुई थी, कद्दू की बेल। एक अमली कहता यार ये भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता क्या गलती कर दी भाई? कहने लगा सामने देख बेल है कद्दू की, मरियल सी बेल है, पर फिर भी इतना सा कद्दू है। कहता हाँ। कहता बेरी देख कितनी जबरदस्त है। कहता हाँ, और छोटे छोटे बेर। कहता फिर? पहला अमली कहता कद्दू बड़ा है, ये पेठा और कद्दू लगना चाहिए बेरी पे क्योंकि वो मजबूत है, और मरियल सी बेल है, इस पे बेर लगने चाहिए। कहता है बात तो तेरी सही लगती है। इतने में चक्रवात आया तेज, और पहला अमली चिल्ला उठा, अरे मान जा, गलती काट दे भगवान की। दूसरा कहता तू ही कह रहा था गलती करता है, अब क्यों काट दूं? कहता नहीं, भगवान गलती नहीं करता। कहता क्या हो गया? अभी तो चक्रवात ही आया है हवा का। कहता सुन, चक्रवात आया, ये देख बेर ऊपर से टूट के मेरे नाक पे लगा। अगर वहां कद्दू या लौकी होता तो क्या होता? सिर्फ 2 छेद रह जाते, भूगोल बिगड़ जाता चेहरे। तो भगवान की गलती निकालने वालों,
खुद के कर्मों में देखा करो कैसे कर्म करते हो। वो तो सृष्टि को बनाने वाला कभी गलत कुछ नहीं बनाता, कभी गलत कुछ नहीं करता। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो ये आपकी कमी हो सकती है, उसकी कोई कमी नहीं होती। और वो आपके प्रसाद का भूखा नहीं, वो आपके लड्डू का भूखा नहीं, आपके चावल का भूखा नहीं, आपके नारियल का भूखा नहीं। भगवान भूखा है आपकी भावना का, श्रद्धा का। उससे अगर उसे पुकारोगे तो वो मिल जाएगा। जरा सोचिए, जो हमें बना सकता है, क्या हमारे बनाए लड्डू जलेबी को नहीं बना सकता क्या? अगर उसको खाना ही है, आप तो वैसे ठगी मारते हो। भगवान 51 का चढ़ाऊंगा, देसी मिठाई ले गया, बर्फी ले गया, एक पीस भगवान का, बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाता है ना कमाल। अगर भगवान का ऐसे सुख मांगी हो तो वो बाजू नहीं पकड़ लेगा कि मेरे साथ ठगी, मेरा पूरा डिब्बा रख इधर। कभी बोला नहीं, क्योंकि वो तो कभी मांगता ही नहीं। तू ही कहता है तुझे दूंगा, खुद खा के कहता है तुझे दे दिया। ये सही नहीं है, गलत। ईश्वर अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा एक ही हैं, सारे नाम अलग अलग हैं। और वो भावना से मिलते हैं, श्रद्धा से मिलते हैं, तड़प से मिलते हैं। कैसी तड़प? मालिक ना करे ऐसा हो, आपका बेटा हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप फोन करो, नहीं पता चलता, तो बेअख्तियार यानी अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप तड़प जाते हो कि मेरे बेटे को क्या हुआ। यह है श्रद्धा, भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़प गए, ऐसी ही तड़प आप भगवान के लिए 10-15 पैसे तड़प जाओ, भगवान ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं आप तो उसके लिए तड़पते ही नहीं। आप तो भगवान बेटा दे देना, इतने बदले में मैं दूंगा, ये काम कर देना, इतने मैं दूंगा। अरे श्रद्धा इसका नाम नहीं है। श्रद्धा भावना, अंदर से तड़प, अंदर से व्याकुलता होनी चाहिए, तो ईश्वर मिलता है, तो उसकी खुशियां मिलती हैं। तो इंसान को कभी पाखंडवाद, कभी ढोंग, कभी दिखावे में ना फंस के थोड़ा समय चलते बैठ के लेट के गुरु मंत्र, उसका नाम बाई नेम उसको पुकारो। जैसे कितने लोग बैठे हो, आदमी आदमी बोलो तो कोई नहीं उठेगा, और अगर नाम लेके पुकारें तो वो उठ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान भगवान कहने से नहीं, क्योंकि 365 करोड़, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता है, सब भगवान है, तो कौन आएगा? तो उसका बाई नेम गॉड को बुलाना, इसी को हमारे धर्मों में गुरु मंत्र, नाम दीक्षा कहा गया। वो अब जब उसको बुलाते हो तो वो जरूर सुनता है। अरे मां को बनाया भगवान ने, और हमने देखा बच्चा रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है, कैसे उसके अपने आप फीड आ जाता है ऑटोमेटिकली। और ये हमने तो खुद आजमाया, ऐसा होता था कि जरा सा भी ऐसा होता तो मां के अपने आप धार चलने लग जाती फीड की। पहले ऐसा होता था ज्यादातर, आजकल थोड़ी कमियां आ गई हैं। तो अब बच्चे के रोने से अगर मां सुन सकती है, जो कि भगवान ने मां को बनाया, और भगवान के लिए कोई रोएगा तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा? जरा सोचो तो सही। सच तो ये है, उसके लिए रोते नहीं, अपना काम धंधे में रोते रहते, तड़पते रहते। तो कभी उसकी तड़प में भी तड़प के देखो। कहते हैं ना, दुनिया की याद में, दुनिया के साजो सामान में तो तड़प लिए, कभी भगवान की याद में तड़प के देखो, वो अंदर बाहर से भर देगा। कभी सच्ची तड़प से उसको बुला के देखो। तो पाखंड उसको पसंद नहीं। आप कपड़े कैसे पहनते हो, ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। पैंट शर्ट पहनो, चाहे कुर्ता पजामा, चाहे धोती कुर्ता, कुछ भी पहनो, ईश्वर ने क्या लेना उन चीजों से। हां, अंदर अगर भावना शुद्ध है
तो पैंट शर्ट में भी मिल जाएगा। और भावना शुद्ध नहीं, जितने मर्जी गेरुआ पहन लो, वो ना आज मिले ना मिले कल। तो ईश्वर को पाने के लिए भावना शुद्ध, भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है, वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना, कोई न्यूंदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना, पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है। फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहते है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है। उसका तू शुक्र मना, जो तुझे बता रहा है, तुझे प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा, जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं, उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है, जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने, तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता। उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन यह नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं, तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब, ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, मालिक, अरबों नाम हैं जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए, हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी, और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं,
क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले कि देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे, मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी, मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे। भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं,
वचनों पे चला करो। कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमरण करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमरण करना। नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती हैं। और कई होते हैं 8 पहर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाय दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमरण नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमरण नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमरण को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरण लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाय दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इंसानियत आज के दौर में रस्ताल में जा रही है, धरातल में जा रही है, बिल्कुल गिरती जा रही है। पर यह नहीं है कि इंसानियत के पुजारी नहीं है। संसार में किसी भी चीज का बीज कभी खत्म होता नहीं। इंसानियत आज जिंदा है तो उनके अंदर जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, या कोई अपने पीर फकीर की बात को मानता है। गुरु को मानने वाले ज्यादा होते हैं, गुरु की बात मानने वाले बहुत कम होते हैं। जो दोनों को मानते हैं वही इंसानियत का जो मसाल है उसको जला के रखते हैं। गुरु और गुरु वचन इंसान अगर माने तो उसकी कुलों का उद्धार, पीढ़ियों का उद्धार, सिर्फ उद्धार के लिए ना आप करें, दोनों जहां में नाम आपका जय जयकार, चलो उसके लिए भी ना करें, पर आपके अंदर की जो एक आदत है जो भगवान ने भरी है, या जिससे आप पहचाने जाते हैं, उस इंसानियत के लिए आप हमेशा तरक्की करते जाएंगे। तो गुरु क्या कहता है? वो ये नहीं कहता आजा मेरे पांव दबा, ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े क्यों नहीं लेके आया, मैं शराफ दे दूंगा। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए गाड़ी मोटर क्यों नहीं लेके आया। वो ये नहीं कहता कि मेरे लिए दूध दही क्यों नहीं लेके आया। वो गुरु सच्चा क्या कहता है? तूने राम का नाम क्यों नहीं जपा? क्यों क्यों कहता है? उसे क्या मिल जाएगा? क्योंकि गुरु जानता है, एक मैकेनिक जानता है गाड़ी ऐसा चलेगी, इसमें ये पुर्जे हैं, ऐसा मोबाइल आप ऑयल डालोगे, दूसरा ऑयल डालोगे, ये रिपेयर करना होगा, ये फिल्टर चेंज करना होगा। वैसे ही गुरु मैकेनिक है भगवान के हुक्म से इंसान का। उसे मालूम है कि अगर ये सुमरण नहीं करेगा तो इसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा, और आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये इंसान किसी भी काम में तरक्की कभी हासिल नहीं करेगा। तो आत्मबल, विल पावर अति जरूरी है। कहते हैं ना, किसी के थोड़ा सा कांटा भी लग जाए चीखे मारते हैं, और किसी के छाती का जख्म भी हो पता ही नहीं होता कि छाती का जख्म भी है।
तो विल पावर का आना अति जरूरी है। इसलिए गुरु पूछता है सुमरण क्यों नहीं किया भाई, राम नाम क्यों नहीं जपता, उससे ही विल पावर आएगा। नासा साइंस के अंदर भी अब तो 99% भगवान को मान चुके हैं। उनकी नई रिसर्च आ रही है, नई बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीज़ें मानने लगे हैं कि हाँ भगवान नाम की कोई ताकत है। 99 मतलब 100 ही हो गया। 1% का मतलब कुछ होंगे सिरफिरे, वो तो अनपढ़ भी नहीं मानते सिरफिरे होते हैं। साइंटिस्ट की क्या बात, वो भी नहीं मानते कि भगवान है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं। जबकि साइंटिस्ट जब ये मान लें, इसका मतलब बुद्धिजीवियों को ये मान लेना चाहिए कि पावर है, सुप्रीम पावर, पावर हाउस है। और वो सुप्रीम पावर किसी का बुरा करने के लिए नहीं है। अब लाइट आई, ये किसी का बुरा करने के लिए तो नहीं है। कोई धक्के से प्लग में उंगलियां डाल दे, नंगी तार को पकड़ ले, तो ये लाइट का क्या दोष। तो सुप्रीम पावर तो वो भी नहीं करता, कोई धक्के से उसको पकड़ ले तो भी भला करेगा, कोई पकड़े तो सही। तो वो सुप्रीम पावर भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम, ईश्वर, वो ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है जो इंसान के हौसलों को बुलंद करती है, बीमारी का एहसास नहीं होने देती। एक होता है कि जरा सी बीमारी, वही चारपाई पे लेट के, एक होता है बड़ी बीमारी, क्या है, कुछ नहीं, परवाही कोई नहीं। तो वाकई माइंड ने ये सोच लिया, डॉक्टर मानते हैं, मनोवैज्ञानिक, कि जब आदमी ये मान लेता कुछ भी नहीं, तो समझ लो 70-80% कुछ भी नहीं, और रह गया 15-20%, थोड़ा ट्रीटमेंट करवा लो, उससे ठीक हो जाता है। पर एक ने ये मान लो मर गए, अच्छा अब नहीं उठ सकते, माइंड ने मान लिया 80% नहीं उठ सकते, दवाइयां क्या काम करेंगी। तो ये है विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। काम कैसे नहीं हो सकता, जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करें, वो आसमान से टपके हैं क्या। आप भी काम में तरक्की कर सकते हैं। भाग्यशाली आप नहीं है, अनलक्की आप नहीं है, आपकी सोच है। इसको बदलना जरूरी है, और ये बदलेगी सुमरन के द्वारा। कहते ना, मोहम्मद गोरी था या कौन था, उसने देखा कि 16-17 बार हार गया, चींटी को चढ़ते हुए देखा और वो 17 बार गिरी और 18वें बार चढ़ गई। कहने लगा ये छोटा सा जीव मेरे से तो ताकतवर है, मुझे शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए। ये फिर भी चढ़ गई और मैं आराम से बैठ गया कि नहीं मैं नहीं जीत सकता, तो अगली बार वो भी जीत गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। तो यही जरूरत है, गुरु इसी पे जोर देते हैं, पीर फकीर, कि अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बुलंद रखो, हौसले बुलंद रखो, तो मंजिलें आपके कदम चूमेंगी, आपको मंजिल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हौसले बुलंद होंगे सुमरन से, परमार्थ से, परहित, यानी अपने शरीर को छोड़ के दूसरों का भला करना। शरीर को छोड़ना नहीं है, आत्मरक्षा तो करनी है। मतलब सारा दिन इसी पे लगे रहना, सारा दिन बाल बच्चे औलाद इसी में खोए रहना। कोई तो टाइम निकालो, हफ्ते में 2 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, तो कम से कम उस टाइम में लोगों का भला करो, भले के लिए प्रेयर करो, और यहां तक संभव हो तन मन धन से आगे बढ़ो। तो वो जो टाइम है आपको असीम शांति देगा, और असीम शांति ही आत्मबल का दूसरा नाम है। जब आप टेंशन में खोए रहते हैं, नहा रहे हो, नहाते नहाते पता नहीं कहाँ चले जाते हो, वो हो जाएगा यार, वो हो जाएगा, और खुशी में है तो खुशी में उड़ते फिरते हो, नहाते नहाते पता नहीं ब्रह्मांड की सैर कराते हो, और जब देखते हो शरीर तो गिल्ला हुआ पड़ा, पहुंच ले पहले, मतलब हुआ या कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब, अगर हम ये रोकते नहीं हैं आपको, बाथरूम सिंगर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन उस समय भी आपके हौसले बुलंद हो, यार अच्छा ही होगा, मालिक अच्छा करेंगे, वो बुरा कर ही नहीं सकते, कभी बुरा नहीं करते। ये आदमी अपने कर्मों की वजह से बुरा कर बैठता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल तो भोगना ही है। हाँ, कर्म आपसे हो गए बाई चांस, आप भोगना नहीं चाहते, तो गुरु इसीलिए तो बना है। और गुरु का काम क्या है, चलो आप बाई चांस जाने अनजाने में आपसे ऐसे कर्म हो गए जो भोगते समय भयानक होगा, पहाड़ होगा, तो आप राम का नाम जपो, परमार्थ करो, वो कंकर बन जाएगा। टेंशन ना लो, बस टेंशन छोड़ दो, जो होगा मालिक ने करना है। और जो मालिक के हो गए, मालिक उनका बाड़ बांका नहीं होने देता, ऐसी पावर है वो।
पहले कहावत हुआ करती थी, कामा दे आके टग्गे नहीं मरते। बैल हल जोते थे और काग आते थे, उनको होता था यार ये मर जाए, इतना बड़ा है, चोंच मार मार के मांस खाएंगे, इधर उधर टपूसी मारते घूमते रहते। लेकिन उनके कहने से थोड़ी ना बैल मरते। सो कुत्ते कितने भौंकते हैं, हाथी को कुछ होता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिनका आत्मविश्वास होगा वही हाथी बनेगा ना, वरना चूहा बन के बिल्ली में घुस जाते हैं। कोई जरा सी बात, ओए यार देखना अपना ना कि ना अपने बचा के रखो, बस बिल्ली में घुस गए। तो कहने का मतलब हौसले बुलंद भी बोलने से नहीं होते, ये अंदर पावर होगी तो ही ना। बल्ब में जगेगा तो जगेगा, अगर पावर हाउस से पावर आएगी तभी तेज आएगा, तभी अंधेरा दूर होगा। अगर आत्मविश्वास तभी आएगा अगर आत्मविश्वास के कोई काम करोगे, पावर हाउस से जुड़ोगे तभी आत्मविश्वास आएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आप हमेशा सुमरन करें, भले कर्म करें, परमार्थ करें। कोई आपको क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दें, हाथी की माने चलते जाइए। यार आप जब सही कर रहे हैं, मेरा मौला तो देख रहा है, राम तो अल्लाह सतगुरु तो देख रहा है, किसी की क्या परवाह। ऐसे लोगों को टिच करके जाना, कोई परवाह नहीं, 2900 चले फिरते हैं, बस इतना ही काफी है। तो इतने हौसले बुलंद रख के आगे बढ़ो, किसी का बुरा ना करो, बुरा ना सोचो, कभी भी सबका भला मांगो कि मालिक सबका भला कर। मालिक करने वाले हैं, उनकी मर्जी करे ना करें, क्योंकि वो मालिक ने तो कर्मों के अनुसार भला करना है ना। जैसे कर्म कोई करेगा उसने तो, वहां तो कोई अपील नहीं है, वहां कोई दलील नहीं है, वहां कोई रिश्वतखोरी नहीं है। जो है सो है, 100% वो लागू होगा ना। वहां चलेगा यार अपना है चलो छोड़ दो, यार इसको ये दूसरा है इसको रगड़ दो ना, वहां ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो कर्मों से ही निवेड़े हैं, जैसे कर्म कर लोगे वैसा आपको फल मिलता जाएगा। तो इसलिए उस मालिक से जुड़ो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की खुशियों के हकदार बन सको। इंसान सोचता है क्या वो भगवान कहीं नजर भी आता है या सिर्फ बातें ही बातें हैं? क्योंकि लोग कहते हैं जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो किसी की कहनी। कि जब तक मैं खुद महसूस नहीं कर लेता किसी के भी कहने से, मैं नहीं मानूंगा कि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए आपको समय तो देना होगा। अगर आप ये कहें किसी डिग्री डिप्लोमे को नहीं मानता, डिग्रियां डिप्लोमे सब होते ही नहीं, ये तो फजूल की बातें हैं, तो साबित करने के लिए लोग आपको क्या कहेंगे? पहले पढ़ो, 1 by 1 जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जाओगे, क्लासेज पास करते जाओगे, डिग्री डिप्लोमा भी कर पाओगे। तो उसी तरह संत पीर फकीर कहते हैं अगर अपने आंखों से देखना चाहते हो कि अल्लाह वाहिगुरु राम है, तो ना पैसा दो, ना धर्म छोड़ो, ना चढ़ावा देने की जरूरत, ना कपड़ों का रंग बदलना है, बस अपनी भावना को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है, अंतःकरण का शुद्धिकरण करना है। जब आपके विचार शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो आप मालिक की कृपा दृष्टि को ही नहीं पाएंगे, उसके दर्श दीदार भी कर पाएंगे। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी हर इंसान को बनना पड़ता है अगर वो जीवन में खुशियां और सफलता चाहता है। जब तक कर्म जोगी नहीं, ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि कर्म से ही ज्ञान और ज्ञान से ही कर्म, दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। जो ज्ञान जोगी होते हैं और कर्म जोगी हो जाएं, वो दुनिया में और मालिक की निगाह में हमेशा खुशियां हासिल करते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। आपको ये ज्ञान है कि आप तैर के समुंदर पार कर सकते हैं, पर आप तैरना ना चाहें तो क्या समुंदर पार हो जाएगा? आपको ये ज्ञान है कि घी, दूध, बादाम, काजू सब में पावर होती है, अगर खाएं ना तो क्या पावर मिल जाएगी? तो किसी चीज का नॉलेज, ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान के अनुसार
कर्म करना भी जरूरी है। जब तक उस ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। और सभी धर्मों में दो ही बातें प्रधान है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। संत खुद ऐसा बने। हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो जो भगवान कहलाए, अवतार आए, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, सिर्फ भगवान ही नहीं थे, वो राजा महाराजा भी थे। और बचपन में उन्होंने गुरुकुल में रहते हुए सारे गुरुकुल के पशु चुराए, जितने भी पशु थे उनको चराया, खाना खिलाया, चार के लाते और हरा चारा डालते, उनका दूध निकालना, खेती बाड़ी करना, गुरु और गुरु माँ के लिए भोजन बनाना, उनके पांव दबाना, उनके सोने के बाद सोना और जागने से पहले जाग जाना। ये श्री राम श्री कृष्ण जी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हे हिंदू धर्म के लोगों, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहिबान, उन्होंने भी करके खाया। हमने बहुत से गुरु साहिबानों का जीवन पढ़ा। उन्होंने मेहनत की, कार सेवा की, तो उन्हें गुरगद्दी मिली। इसलिए उन्होंने लिखा, दसा नौआधिकृत करो और परमात्मा का नाम जपो। यही बात इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब, उस जमाने में लोग पशु चराते थे, पशु धन बड़ा माना जाता था, तो उन्होंने भी ये कर्म किया। इसलिए उन्होंने लिखा, हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसा मसीह के समय में भी यही बात थी। उन्होंने भी सारी उम्र करके खाया। इसलिए उन्होंने लिखा, हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। धर्मों ने नहीं सिखाया कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि एक दूसरे का हक मार के खाओ। धर्मों ने नहीं सिखाया कि किसी के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डालो। अगर ऐसा करोगे तो ये जहर है, धीमा जहर, आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं छोड़ेगा। धर्मों ने ये सिखाया। पर करा क्या जाए, धर्मों का ज्ञान तो बहुत लोगों को है। हमने बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, ज्ञानवान विद्वानों को देखा है, धर्म के नाम पे बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे, बड़े बड़े किस्से सुनाएंगे, बड़े अपने तजुर्बे सुनाएंगे, और जब उनके कर्म देखते हैं तो वो जीरो होते हैं। धर्म वाले कर्म बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो पता चल जाता है ये फोका ज्ञान जोगी है, कर्म जोगी नहीं। मालिक इससे करोड़ों किलोमीटर दूर है। क्योंकि मालिक तभी मिलता है जब ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनो। ईश्वर के नाम का ज्ञान हो और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करो तो यकीनन मालिक की प्राप्ति होगी, यकीनन मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगी। तो अपने विचारों का शुद्धिकरण करना अति जरूरी है। विचारों को अपने कंट्रोल में रखना अति जरूरी है। और विचार कंट्रोल में तभी रहेंगे जब आप प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, जब आप ईश्वर के नाम की भक्ति करेंगे। ईश्वर नाम की भक्ति तभी होगी जब आप सच्चा सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के गुरु मंत्र नाम कलमा लेंगे, उसके अनुसार जीवन गुजर बसर करेंगे। यकीनन काम धंधे में भी बरकत होगी और मालिक की खुशियां बेइंतहा आप हासिल कर सकते।